टीडीएस भरना था, लेकिन उनको नहीं भरना आता था। तो ऑनलाइन तब नहीं रहता था, ऑफिस में जाके पैसे भरने थे, वो फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था, बहुत रहता था। अब तो शायद यहाँ भी चालू हो जाएगा। तो एक एक भक्त महिला थी, सीए थी। तो उसे उस स्वामी जी ने फ़ोन किया, अरे ये टीडीएस। बोले स्वामी जी ठीक है, अभी आज ही मैं आई हूँ और कल का तो लास्ट डेट है वो भरने का। तो बोले मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं एक लड़की को भेजती हूँ। वो तो बोले आप उसको पहचानते हैं? बोले हाँ उसको पहचानता हूँ। तो बोले वो ऑफिस में जाते समय आपके पास आएगी, वो कलेक्ट करेगी, वो मुझे दे देगी, मैं भर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो वो स्वामी जी के पास एक स्पेशल पेंसिल थी, वेलवेट का कवर था उसको। तो उस ये जो नई वॉलंटियर आई, मैंने नई नहीं थी लेकिन, तो स्वामी जी उसको पेंसिल देना चाहते थे। लेकिन ये स्वामी जी थोड़े से अलर्ट भी थे। बोले मैं क्यों उनको दे रहा हूँ, है ना, ये जो भाई जो है ना, उनके मन में आया कि मैं उनको क्यों दे रहा हूँ पेंसिल। तो उत्तर भी तो वही देंगे ना, हाँ अपने ऑफिस का काम छोड़ के वो आई है इसलिए। तो फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा खुद को ही, क्या इसके पहले भी तो बहुत सारे वॉलंटियर अपने ऑफिस का काम छोड़ के आए या घर का काम छोड़ के आए, तो तुमने तो उनको नहीं दी किसी को एक पेंसिल, तो तुम्हारे पास बहुत दिनों से। फिर से उत्तर, हाँ लेकिन मेरा गलत तो कोई इंटेंशन नहीं है। फिर से प्रश्न, लेकिन इसको ही क्यों दे रहे हैं, उसका पहले उत्तर दो तुम। भाई मुझे नहीं मालूम मैं इसको ही क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत जरा भी नहीं है। तो लेकिन क्यों इसको ही दे रहे हैं, दूसरे को अभी तक क्यों नहीं दी, इसका भी उत्तर तुम्हारे पास नहीं है। हाँ तो मत दो, हाँ नहीं दूंगा। ओके, तो उन्होंने नहीं दी। और फिर शायद वही पेंसिल उनके पास थी, एक दो साल के बाद वही दीदी उनके पास आती है। तब उनकी जब आइडिया बहुत अच्छी क्लियर हुई, तो वो उनको उस दीदी को पेंसिल देते हैं और बोलते हैं बेटा एक बात बताऊं। हाँ बोले बताइए। बोले तुमको याद है एक बार एक टीडीएस भरने के लिए तुम आई थी ऑफिस जाते समय? हाँ। बोले बड़ी अच्छी तरह से याद है। बोले क्यों याद है? क्योंकि 10-15 मिनट आप मुझे समझा रहे थे और आपने बैठने के लिए भी नहीं बोला था, तब आपका वैराग्य जरा ज्यादा ही था। बोले लड़कियों को बैठने भी नहीं देते थे आप। तो बोले याद है। तो स्वामी जी बोलते बेटा देखो, उस समय मैं पेंसिल तुम्हें देना चाहता था, तब नहीं दी मैंने। जो भी है बोले तुम्हारा जो तुम वैराग्य वगैरह जो बोल रही हो, लेकिन आज मैं तुमको पेंसिल दे दूं। तो उसने माथे को लगा दिया कि यस, मैं ये हमेशा के लिए रखूंगी, मैं इसको यूज नहीं करूंगी प्रसाद समझकर। तो ये हमारी आइडिया ने हमने खुद को ही ये प्रश्न पूछने चाहिए और खुद नहीं उत्तर देने चाहिए। और इसीलिए स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मर्सीलेसली। हमारा साधु जीवन में ना, साधु जीवन या साधक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग बहुत सीरियस नहीं रहते। आत्म परीक्षण हमारा बहुत कम होता है और इसलिए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। पिछली बार भी आपको बोला था मैंने कि एक आदमी के यहाँ फंक्शन है और बहुत श्रीमंत आदमी है, उसका बड़ा फार्म हाउस है। तो उसने अपने सिलेक्टेड दोस्त लोगों को बुलाया, बहुत बड़ी पार्टी वगैरह है और दूसरे दिन तो शादी वगैरह है वहाँ। तो एक बहुत बड़ी टांकी है, तो उसने पानी की टांकी भर दी पूरी और खुद भर दी कि कुछ गड़बड़ ना हो। और दूसरे दिन सवेरे कोई आदमी उठता है तो, और इसने बोल भी रखा भाई कुछ अगर प्रॉब्लम है ना तो मैं इस रूम में हूँ या मेरा फोन भी है, उठा देना, चिंता मत करना। तो अर्ली मॉर्निंग को इसको ठक ठक करता है। बोले क्या हुआ भाई? अरे बोले बाथरूम में पानी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो गया? ताकि तो मैंने पूरी भर दी है, शायद तुम्हारे नल में कुछ प्रॉब्लम आया गया होगा, चलो दूसरी भी रूम खाली है वहाँ। तो बोले पहले आपके भी तो रूम में देख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बोले तो रात में तो बिल्कुल चालू था, वो बोले अभी भी चालू होगा। तो उसने अपने बाथरूम का नल खोला, पानी ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हुआ, इतनी बड़ी टांकी है।
4 फंक्शन भी होते तो भी पानी पूरने वाला है। तो उसने में तो तीसरे रूम का आदमी आता है, अरे भैया पानी नहीं बाथरूम में, और वो सोचता है कि ये तो सभी बाथरूम में प्रॉब्लम है अभी, है ना, तो खुद सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, ये बात क्या है। तो वहां जाके वो देखता है, टॉर्च वगैरह लेके जाके टाँकी में झांक के देखता है, पानी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, उड़ से पानी। तो यार पानी कहाँ गया, कहाँ, आसपास में पानी बहुत दिख रहा है स्लैब में। तो टॉर्च से बिल्कुल देखता है ठीक से वो, तो टाँकी जगह जगह लीक है, उसको क्रैक है वो टाँकी, और इससे उसमें सब पानी लीक होकर निकल गया है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि हम बहुत साधन भजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं और जो लोग कुछ करते भी हैं तो वो देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके टाँकी को बहुत सारे लीकेज है, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव नेचर है, कहीं ईगो है, अब उसकी लिस्ट बहुत लंबी है और उसमें से वो सब पानी निकलते जा रहा है हमारा सब, जब तो हम बहुत कर रहे हैं और इसलिए उतनी प्रगति नहीं हो रही है। जेलसी है, जिसको हम बोलते हैं फैनेटिसिज्म, मेरा ही ठीक है, मुझे ही समझ में आता, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बात है। और इसलिए यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मर्सिलेसली। ओके, एक प्रसंग बता तो शायद आप लोग को लगे अरे यार ये ऐसा कैसा प्रसंग। एक स्वामी जी, बड़े प्रसिद्ध स्वामी जी, तब तो शायद सीनियर नहीं थे वो, बाद में वो ब्रह्मज्ञ करके प्रसिद्ध हुए, मैं नाम नहीं बताता उनका भी। ओके, तो एक बार वो ट्रेन से जा रहे हैं, तो एक छोटा सा लड़का, एक सुंदर सा लड़का सामने के बर्थ पे बैठा है। तो एक नेचुरल इच्छा जो होती है ना, महाराज को ऐसा लगता है कि उसके पास जाके बैठ के उससे बातें करें, है ना, हमको भी लगता है ऐसा है, कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। उसको हम थोड़ा सा दुलारते भी है ना। लेकिन वो जपध्यान बहुत करते थे, शास्त्र अभ्यास उनका बहुत था। माँ शारदा देवी के पास भी वो जाते थे, उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद जी महाराज, ओके, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। लेकिन मालूम नहीं उनको क्या हो जाता है, वो नहीं जाते उस बच्चे के पास। उनके मन में कुछ एक विवेक जागृत होता है। फिर जब माँ शारदा को मिलने के लिए जब जाते हैं तो माँ को बोलते हो, माँ ट्रेन में ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं उस बच्चे के पास जाकर बैठने वाला था, उससे थोड़ा सा लाड़ दुलार करने वाला था, बात करने वाला था, लेकिन मेरे मन में कुछ विचार आ गए, फिर मैं नहीं गया। तो क्या गलत किया या सही किया? माँ बोलती है, बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, फिर भी तुम तुम्हारे गुरुदेव के पास जाके भी पूछ लेना। तो महापुरुष जी महाराज के पास जाते हैं, उनको बताते हैं। महापुरुष जी महाराज बोलते हैं बिल्कुल सही किया तुमने। अब बोलेंगे क्या गलत कर रहे थे ये? देखिए इनके मन में प्रश्न आया कि मैं उस लड़के के पास क्यों बैठना चाहता हूँ, उसको क्यों स्पर्श करना चाहता हूँ, लाड़ दुलार क्यों करना चाहता हूँ। वो लड़का अगर काला होता, देखने में सुंदर नहीं होता, पाउडर नहीं लगाई होती उसने, बाल बिखरे हुए रहते हैं, नाकात शिमुड़ बात असता, मैं नाक अगर बह रही होती उसकी, तो क्या मैं उसके पास बैठता? नहीं। तो माने मैं क्या देख रहा हूं? सो आई एम फीलिंग सम अट्रैक्शन, बहुत खराब लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वो शरीर देख रहा हूं, मैं वो सुंदरता देख रहा हूं, मैं भगवान नहीं देख रहा हूं उसमें भगवान है इसलिए मैं जा रहा हूं, उसका कुछ कल्याण होने वाला है ऐसा नहीं है, मुझे कुछ सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवान का सुख भी नहीं है,
तो कुछ ना कुछ एक स्पर्श सुख है। देखिए एक बात रहती है, कोई एक किसी मैकेनिकल की दुकान में आप जाइए, जो स्कूटर या कार दुरुस्त करता है, उसके पास एक कपड़ा रहता है ना, क्या देखते हैं आप उस कपड़े में? बड़ा काला काला कपड़ा रहता है, वो अपने हाथ पोंछते रहता है उसमें। अच्छा, उस काले कपड़े में आप और वो कार का काला लगा दीजिए या मोटरसाइकिल का काला लगा दीजिए और या इंक डाल दीजिए, उस काले कपड़े के ऊपर कुछ परिणाम होता है? कुछ भी परिणाम नहीं होता और दिखता भी नहीं है। लेकिन एक सफेद रुमाल में ना इतना सा एक दाग पड़ जाता है ना, फट से प्रोमिनेंटली वो दिख जाता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत नीचे के लेवल पे हम लोग रहते हैं, तो हमारी रुमाल या हमारा जो कपड़ा रहता है ना बहुत काला रहता है, और इसलिए उसमें क्या गलत इंप्रेशन हम ले भी रहे हो पता भी नहीं चलता हमको। वैसे देखा जाए तो ये प्रसंग तो बहुत नेचुरल है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। उस स्वामी ने अगर उस लड़के को अगर स्पर्श भी किया होता तो गलत वैसे कुछ भी नहीं था। लेकिन जिनकी आध्यात्मिकता जितनी ऊपर जा रही है ना, उनका मन उतना सूक्ष्म हो जाता है और उनको कुछ वही दृश्य अलग, वही भावनाएं अलग, या उसकी डेप्थ उसमें उनको समझ में आ जाती है। जैसे त्रिगुणातीतानंद जी महाराज जब अमेरिका में थे, सैन फ्रांसिस्को, तो फर्स्ट हिंदू टेम्पल उन्होंने बनाया है अमेरिका में। त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने, स्वामी विवेकानंद जी की गुरु भाई। तो वहाँ उनके पास पढ़ने के लिए, शास्त्र क्लास के लिए, शास्त्राभ्यास के लिए बहुत सारे स्त्री पुरुष युवक युवतियाँ आते थे और वो सेकेंड भी करते थे। तो महाराज ने बंद करवाया उनका सेकेंड। तो वो लोग आपस में चर्चा करते थे कभी कभी, दिस स्वामी ही इज नाइस, ही इज स्पिरिचुअल, हिज आइडिया इज वेरी क्लियर अबाउट स्क्रिप्चर, बट लिटिल बिट फैनेटिक्स, और पुराने विचारों के। अरे क्या है, हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है ना। तो स्वामी जी ने सुना, स्वामी जी बोलते, भाई मैं पुराने विचारों का नहीं हूँ, शायद मेरे जितने ब्रॉड विचार होंगे ना उतने तुम्हारे भी नहीं होंगे, लेकिन आप सतही लेवल पर, ऊपर के लेवल पर आप देख रहे हैं सेकंड वगैरह। उसके बाद आपकी क्या रिएक्शन होती है, अंदर क्या है? जैसे हम आइसबर्ग देखते हैं ना, आइसबर्ग का हमें ऊपर का ही हिस्सा दिखता है, और ऐसा बोलते हैं 1/6 ना अंदर रहता है। तो बोले इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, जो मैं देख पा रहा हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ठीक है, और कुछ बातें हैं ना, वो फिर कुछ बातें हम बता नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म रहती है वो। खैर, एक देखिए, जैसे आप में से कोई एक अच्छा साधक है, या मैं हूं समझो, रेगुलरली हम जप ध्यान करते हैं। शाम का समय तो बिल्कुल हम टीवी में वगैरह हमारा नहीं जाता हो। कोई भी हमारे घर में आएगा तो हम देखेंगे, अरे रीना का है, बोलेंगे अपने कमरे में ध्यान मग्न है वो, है ना। 1 घंटा तो बराबर शाम का जप ध्यान करती है। अच्छा, बड़ी अच्छी लड़की है रीना। ऐसे समय किसी का फोन आता है, और वो रीना हो या मैं हूं, तो फिर भी अब साइलेंस मोड पे नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट भी कॉल रह सकता है, इसलिए दिख जाता है फोन। और इतना गहरा ध्यान भी नहीं स्वामी जी जैसा कि पूरे मच्छरों का ब्लैंकेट हो गया स्वामी जी के ऊपर और पता ही नहीं चला स्वामी जी को, ऐसा तो हमारा ध्यान नहीं होता, बराबर ना। तो ठीक है, एक फोन आता है, नहीं उठाया, मेडिटेशन, फोन तो आते ही रहते हैं, हर बार फोन ही उठाने रहना है क्या मेडिटेशन? किसी ने पूछा, अरे मैंने किया था फोन, यस बट आई वाज मेडिटेटिंग, ओके। दूसरे दिन और एक फोन आता है, हम उठा लेते हैं, समय रहता है मेडिटेशन का ही, विशेष कुछ बातें भी नहीं रहती है। 45 मिनट हम बक बक करते थे, क्यों?
इवन कल का फोन तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, आज का तो जरा भी नहीं था। तो कल फोन करने वाला हमें अच्छा नहीं लगता, आज फोन करने वाला या करने वाली, उसके प्रति हमारा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। तो ये हमने हमारा इंट्रोस्पेक्शन हमने खुद करना है। ओके अच्छा, फोन लिया मैंने बहुत कुछ गलत भी कर लिया ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है देखिए, दूसरे को तो समझ में भी नहीं। हाँ, कोई एक बहुत बड़े स्वामी जी है तो शायद वो समझ भी सकता है। आप जब कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके ग्लांसेस, शायद वो कुछ समझ भी सकता है। बाकी हमने खुद को हमने ही समझना है। और देखिए कभी ऐसा होता है कि अभी यहाँ मैं कैश और अकाउंट भी देख रहा हूँ। ओके, तो जनरली हमारे बड़े आश्रमों में महंत महाराज नहीं देखते कैश अकाउंट, वो तो अपने भक्तों के साथ ही डील कर रहे हैं। तो बड़ा आश्रम रहता है, 30-40 वर्कर है। तो कोई बोलता है कि स्वामी जी मुझे एडवांस चाहिए, तो हम बोलते भाई नहीं मिलेगा। क्यों स्वामी जी, मैं दे दूंगा ना, मेरा महीने का पगार हो जाएगा तो पूरा का पूरा काट लीजिए स्वामी जी। नहीं नहीं, ये नियम में नहीं बैठता। स्वामी जी मेरा पीएफ भी तो पैसा कट ही रहा ना, अगर मैं कुछ हो जाता तो पीएफ का पैसा भी तो आपके पास। नहीं नहीं, लेकिन वो पीएफ के नियम में है कि 1 साल तक आप नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। ओके, शायद 4 साल के बाद और 4 दिन के बाद मेरे पास और कोई आता है, स्वामी जी जरा एडवांस चाहिए। वो कितना चाहिए? ओ इतना इतना। ओ इतने में हो जाएगा, और 2-4 हजार ज्यादा चाहिए। तो ये पहली व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति एक ही साथ जॉब में लगे हुए, दोनों की सैलरी भी सेम है, दोनों का पीएफ सेम है, लेकिन दूसरे को हमने दे दिया है। उसके लिए रूल नहीं थे, पहले के लिए रूल है। और इसलिए यतीश्वरानंद जी महाराज जो बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मर्सीलेसली। हम मर्सीलेसली इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम खुद को ना इतना दुलारते हैं ना, खुद को दोष देना है ऐसा नहीं, खुद को क्रिटिसाइज करते बैठना है ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आपकी वो अंग्रेजी में कहावत है, उसका अर्थ ऐसा है कि दूसरों के लिए तो हम जज बनते हैं और खुद के लिए लॉयर, कपिल सिब्बल बन जाते हैं हम खुद के लिए, है ना। दूसरे के लिए जज, फट से जज कर लेते हैं। जज क्या, फांसी की सजा है, मौत दे दो उसको, बहुत बड़ी गलती की उसने। और इसलिए मराठी मध्ये काय म्हण आहे याचा अर्थ ठीक आहे, आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचं ते कार्ट। आणखी एक म्हण आहे मराठीमध्ये, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसतं इतकंसं आणि स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ पण दिसत नाही। मुसळ माने वो जो इतना बड़ा रहता है ना, जिससे हम कूदते हैं, इतना बड़ा है आपके आंख में, इतना बड़ा वो नहीं दिख रहा है, दूसरे के इसमें इतना, और इतनी पावरफुल आंखें रहती है ना आपकी, दिख जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अदर ये उल्टा होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं, श्री रामकृष्ण, विशेषकर मां शारदा, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बोलते हैं, उनको कर्ण में मन दिखाई देता है। उस किसी का भी इतना सा अच्छा हो तो स्वामी जी पहाड़ जैसा दिखता है, और कितना बड़ा आदमी है यार, कितना अच्छा है। माँ का भी यही नेचर है, थोड़ा सा भी किसी ने अच्छा किया ना तो माँ बढ़ चढ़कर बोलती है कि अरे कितनी अच्छी है। और कुछ दोष, माँ को तो दोष दिखता ही नहीं था, देखती नहीं थी ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो गया था कि माँ को दूसरे के दोष ही नहीं दिखते थे। अभी जब हम दोष देखते हैं ना, इतना भी याद रखना, आप घर जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ही। जब भी कभी आपने दोष देखा है ना, आपके साथ वैसा ही होता है, आप वैसा ही करने लगते हैं बहुत बार, कम अधिक प्रमाण में।
जैसे हम बोलते कि अरे उनकी लड़की देखो कैसे खराब कपड़े पहनती है, आप देखना आपकी लड़की या आपकी बहन की लड़की जो आपको बहुत प्रिय है, वो वैसे ही कपड़ा पहनने चालू कर देती है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, आप घर जाके थोड़ा सा इसके ऊपर शांति से विचार करना, आप देखना अरे यार वो स्त्री को इतना समझ में नहीं तो वो क्यों ऐसा करती है। देखना आप वैसा ही करते हैं या आपकी कोई प्रिय व्यक्ति वैसा ही करने लगती है, और आपके कान में आता है कि वो इस व्यक्ति की आपकी टीका कर रहा है। क्योंकि माँ बोलती है कि आप आपका मन पहले दूषित कर लेते हैं और तभी आप ऐसा कर पाते हैं, दूसरे के दोष देख पाते हैं, तो आप उस रंग में रंग ही जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और इसलिए भूतेशानंद जी महाराज जो हमारे प्रेसिडेंट महाराज हो चुके हैं, वो बोलते हैं कि हर एक काम जो करना है ना, डू इट कॉन्शियसली। हम बहुत बार कॉन्शियसली नहीं करते, एक इम्पल्स हमारे मन में आ जाती है और हम कर लेते हैं, उतना ही। तो ये जो हमने देखा है कि वो ब्रह्मचारी महाराज जो या वो स्वामी जी जो है वो बोल रहे कि यार पेंसिल क्यों देनी है, कॉन्शियसली वो दे रहे थे ना, जब तक उनकी आइडिया क्लियर नहीं हुई उन्होंने नहीं दी। या जो दूसरे स्वामी जी का हम देख रहे हैं कि मैं क्यों बैठना चाहता हूं वहां, बाकी तो इम्पल्स आ गई और हमने वैसे कर लिया। देखिए अगर हमारा नेचर पूरा इम्पल्सिव रहा ना, तो फिर हम पशु लेवल पे, पशु में और हम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं इतना याद रखना। अब जैसे आप, मैं देख रहा हूँ आपके सबके चेहरे कि बड़े सिंसियरली, बड़े सीरियसली कि सचमुच में मुझे कुछ अभी प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान करना ही है यार, इस ढंग से आप सब लोग देख रहे हैं। ओके, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं और यहाँ पूरे चारों तरफ ग्लास का कमरा होता, तो एक बाहर एक कुत्ता है समझो, ओके, वो भी देख रहा है, ये सब लोग बड़े सीरियसली देख रहे हो, एक स्वामी जी कुछ बता रहे, लेकिन उसको अभी भौंकने की इच्छा हो गई। भौंकने की इच्छा हुई तो क्या करता है, उसने शुरू कर दिया ना। अच्छा, कभी वो सोचेगा अरे यार संडे है, इतने दूर से लोग आ रहे, कोई पणजी से आ रहा है, कोई मड़गांव से आ रहा है, कोई मापसा से आ रहा है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग रहा है, उतना सोना अच्छा हो जाता, टीवी सीरियल देखते अच्छे, घर की सफाई करते, इतना त्याग करके इतने कष्ट से आए हैं और बड़ा सीरियसली सुन रहे, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी भी कुत्ते को लगेगा, कितना भी अच्छा कुत्ता हो? नहीं, क्योंकि he is not able to control its impulse। हम भी हमारी इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कौन से लेवल पे है फिर? और इसीलिए फिर अध्यात्म, लोगों को लगता है ना अध्यात्म, लोगों का कंसेप्ट अध्यात्म का बड़ा ही हल्का फुल्का रहता है। बहुत बार लोग आध्यात्मिक रहते ही नहीं है, माने अच्छा उनको पूछे अच्छा व्हाट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस, इसका उत्तर बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, या है भी तो क्या, मुझे अच्छे पैसे मिलने चाहिए, बाद में मेरी तरक्की होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, मार्क अच्छे मिलने चाहिए। बट दिस इज नॉट अध्यात्म। रियल अध्यात्म ये नहीं। रियल अध्यात्म क्या है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, मेरी इंद्रियां जो मुझे घसीट घसीट कर लेके जाती है ना, उसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मेरा आनंद अभी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना, आज हमारा बर्थडे है और हमारा जो सबसे प्रिय आदमी है उसने अगर नहीं फोन किया, मैसेज किया, तो राम 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 राम, उसका भी क्या होगा। और हमारा तो पूरा मूड चला गया, तो हमारा आनंद पूरा दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो अध्यात्म हमारे ये होना चाहिए कि मेरा आनंद मेरे पास ये है, मैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। मैं, मुझे सब में ईश्वर दिखना चाहिए।
अट्रैक्शन रिपल्शन, उसके बीच में हम पेंडुलम जैसा घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हिमालय जैसा स्थिर होना चाहिए, हमने हिमालय जैसा स्थिर होना चाहिए। तो ये अध्यात्म, जिसे गीता में जो बोलते हैं, अध्यात्म की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं गीता में, क्या है? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मे स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचाल्यते। कि व्हाट इज अध्यात्म एंड व्हाट इज द गोल? कि ये एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति, ऐसी एक अवस्था प्राप्त करनी है, जो अवस्था प्राप्त करने के बाद दूसरा कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। हमारा तो दूसरा मिलना बाकी ही रहता है। मार्क भी मिले तो अरे यार 85 मिले, थोड़े से 2 मार्क ज्यादा रहते तो अच्छा होता है। नौकरी मिली, 2 करोड़ का भी पैकेज मिला, उसको लेकिन 2.5 करोड़ मिला, हमारा मूड तो गया ही। अरे लेकिन तुमको यार 50 लाख ही तो पैकेज था, अभी तो 1.5 करोड़ मिला ना। वो ठीक है, लेकिन उसको तो मिला ना, अब मैंने तो मेहनत करनी चाहिए ना अभी। तुम्हारी शांति, अरे नहीं, जब तक 2 करोड़ नहीं मिलेगा ना तब तक शांति वगैरह कुछ नहीं। अच्छा 2 करोड़ मिलने के बाद उसको अगर 3 करोड़ मिल गया तो फिर से हमारी करो, है ना? तो मिलना बाकी, सैचुरेशन पॉइंट है ही नहीं हमारा। कार के बारे में देखो, ये तो सबका ही अनुभव है कार का। जब आपके पास साइकिल थी, अब शायद तो कुछ कुछ लोगों ने साइकिल देखी नहीं होगी, ठीक है। जिसके पास साइकिल रहती है उसकी क्या इच्छा रहती है? भगवान ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट ग्रीडी, एक सिर्फ लूना दे दो, है ना? अच्छा लूना आने के बाद थोड़ी सी बड़ी बाइक चाहिए ना, भाव आवाज होना चाहिए उसका। अच्छा लूना का इतना अच्छा आवाज नहीं होता। अच्छा उसके बाद कार चाहिए। हाँ मैं मालूम है कि हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए भगवान को भी बोलते, मालूम है कि भगवान बोलेंगे अरे यार खुद की सूरत देखो तुम, इसलिए भगवान को क्या बोलते? भगवान एक नैनो कम से कम मिल जाएगी ना। नैनो के बाद ऐसा करते करते कितनी भी बड़ी गाड़ी आने दीजिए, बाजू के घर वाले के पास, आपके पास अगर मर्सिडीज भी आ गई ना, अब मर्सिडीज में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और बाजू के वाले की मर्सिडीज आपसे अगर ज्यादा है, डबल, तो आपकी मर्सिडीज आपको ट्रैक्टर से ज्यादा महत्व की नहीं लगती तब, या आपकी पत्नी भी आपको ताने देंगी, देखिए जरा उधर, कुछ तो कीजिए जिंदगी में। हे भगवान, अरे मर्सिडीज है तो बड़ा तीर मार लिया आपने। अब ये भी बोलता है क्या मैं डाका डालूं, कुछ भी कीजिए, खुली छूट दे दी है उसने। तो हमारा कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, और इसलिए फिर वो गीता में है कि वो, लेकिन जिसको ये प्राप्त हो गया, मीराबाई को, स्वामी विवेकानंद को, जो एक अध्यात्म मिल गया, तो उनको बाकी मिलने जैसा कुछ भी बाकी नहीं है। उनका आनंद ना समुद्र जैसा है। समुद्र में अगर 4 बूंद अगर पानी गिर जाता है तो समुद्र को बड़ा आनंद होता है कि अरे यार 4 बूंद मिल गया, या 4 बकेट मिलो, 4 टैंकर मिलो, समुद्र बोलेगा अरे क्या बकबक कर रहे हो तुम। 4 नदियां भी आकर उसको मिलती है ना, तो समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं, बोलेगा मेरे पास ही इतना है ना, तुमको जितना चाहिए उतना लेके जाओ। तो ये अध्यात्म है। तो ये मुक्ति का कंसेप्ट ये है, या ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, भगवान दर्शन जो बोलते हैं, ये है कि अभी मुझे कुछ भी मिलना बाकी नहीं, राधा मैं दूंगा लोगों को। तो मीराबाई ने दिया है, स्वामी विवेकानंद ने दिया है, श्री राम कृष्ण दे रहे, माँ शारदा दे रही है। इसलिए माँ का उदाहरण है। माँ जब, अभी कुछ लोगों ने दक्षिणेश्वर देखा होगा, तो दक्षिणेश्वर में माँ का कमरा है 8 बाय 8 का होगा, 8 बाय 8 मीटर नहीं है, फीट। आदमी लगभग 5 फीट का रहता है, और फिर इतनी जगह और, तो ऐसा 8 और ऐसा 8,
और उसमें माँ रह रही है, वहां बाथरूम की भी सुविधा नहीं है, और उसमें भी आप में से कौन लोग 8 बाय 8 के कमरे में रहते हैं, और कोई अगर बोलता है किसी की मम्मी की बेटा वो लड़का बड़ा अच्छा है, उसके साथ तुम्हारी शादी करके दे रही हुई मैं, और घर बिल्कुल माँ जैसा ही है 8 बाय 8 का कौन तैयार होगा? और लेकिन माँ बोलती है उस समय मेरे मन की अवस्था ऐसी थी कि एज इफ जो अर्दन पॉट रहते हैं ना, हम मराठी में रांझन वगैरह बोलते हैं, तो ठंडे पानी के लिए हम रखते थे इतने बड़े बड़े रांझन। तो बोले वो जो अर्दन पॉट है ना, जैसे उसमें अगर पानी भर दिया जाए और ओवरफ्लो होता है ना, तो वैसे मेरा आनंद ओवरफ्लो होता था। इसलिए कभी माँ वो 8 बाय 8 के इसमें दुखी नहीं थी। तो इसका मतलब हमें बड़ा कमरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभी हमारी अवस्था ये होनी चाहिए कि अगर मेरे पास नहीं भी है, गहने नहीं है, बहुत कॉस्टली कपड़े नहीं है, कॉस्टली गाड़ी नहीं है, बंगला भी नहीं है, फिर भी मैं इतने आनंद में हूं ना, इतने आनंद में हूं, वो आनंद चेहरे में भी दिखता है, फूट पड़ता है। सो दिस इज अध्यात्म। खैर, और एक बच्चे का एक और अच्छा एक नेचर देखिए, हम सब ने वो अनुभव किया है। कभी कभी शायद हम परेशान करते हैं या माँ पहले ही परेशान रहती है, उसकी भी तो अपनी परेशानी रहती है माँ की, और हम कुछ थोड़ा सा गलत कर बैठते हैं। छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, क्या करती है माँ? ऐसा तो बहुत बड़ा लाड़ दुलार करती है, लेकिन उस समय ना खींच के एक दे देती है। छोटा सा बच्चा है, बहुत रो रहा है, फिर भी वो आता है माँ की तरफ। शायद वो बहुत जिद भी कर रहा है, इसलिए भी माँ ने थप्पड़ दे दिया। फिर माँ उसको धकेल देती है, चल निकल यहाँ से, मेरे पास आना मत। क्या करता है वो बेटा? फिर भी आके ना माँ को लिपट जाता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईश्वर एंड जीवन। हम जीव है, वो जो माँ है ना वो ईश्वर है, वो जो बच्चा है ना वो जीव है। तो हमारे जीव का यही नेचर होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी होता है ना तो हम तो बोलते हैं सब भगवान ही कर रहे हैं। वो बच्चा भगवान से, वो अपनी माँ से दूर नहीं जाता, रादर जितना माँ उसको धकेलती है, जितना उसे ज्यादा दुख होता है ना, उतना कस के माँ को पकड़ लेता है। तो हमने भगवान को ऐसे ही पकड़ना चाहिए, जो भी करो तुम, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। या भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरी तो दुर्बुद्धि है, मैं शायद तुम्हारा हाथ छोड़ के चला जाऊंगा, भगवान तुम मेरा हाथ पकड़ दो। श्री राम कृष्ण बोलते भी है, बोले कोई एक लड़का है, खेत से जा रहे हो, तो ठाकुर तो बंगाल में वो खेत वाले एरिया में ही रहते थे ना, तो और मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आपण धुऱ्यावरनं चाललाय, बांधावरनं चाललाय। तो बोले एक लड़का बिल्कुल अपने पिताजी का हाथ पकड़ के है, और कोई पक्षी दिखता है या कोई पतंग होती है तो फट से हाथ छोड़ देता है और वो गिर भी जाता है ना, लेकिन दूसरे लड़के का हाथ पिताजी ने कस के पकड़ के रखा है। तो फिर आजू बाजू में पतंग आए या पक्षी आए या कुछ भी हो या कीचड़ रहे, उसका हाथ बिल्कुल पिताजी ने ठीक से पकड़ा। इसलिए भगवान को हमने प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं तो दुर्बुद्धि हूं, कुछ न कुछ तो टेम्पटेशन हो ही जाएगा, तो शायद मेरा मन उधर जाएगा, मेरा शरीर उधर जाएगा, आप पकड़ के रखना भगवान, इतनी कृपा करना। तो जितना व्याकुल होकर हम ये प्रार्थना करेंगे उतना भगवान हमें अच्छा पकड़ के रखेंगे। एक प्रसंग है, स्वामी निर्वाणानंद जी महाराज, बाद में हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हो, सुजी महाराज नाम से प्रसिद्ध है वो।
तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के सेवक थे वो, और क्या ही सेवा की उन्होंने। एक बार कुछ ऐसा प्रसंग है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन लगभग इम्पॉसिबल सा था, और सुजी महाराज ने वो करके दिखाया। तो राजा महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। 15 मिनट आरती के लिए, शायद कुछ 15 मिनट समय था, और राजा महाराज को भूख लग गई थी। बोले सुजी तुम मुझे कुछ खाने के लिए बना के दे सकोगे? सुजी महाराज ने भी घड़ी देखी, बोले यस महाराज। और ऐसा कुछ किया ना, 2 स्टोव लगा दिए, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, और फिर महाराज के सामने कुछ पकौड़े या ये और अचार वगैरह। राजा महाराज ने भी देखा, वो खा के आरती के लिए हम जा सकते हैं। और राजा महाराज तुरंत सुजी महाराज को बोलते हैं, सुजी बोले सेवा का अगर कुछ फल मिलता है ना, तो बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस सेवा की वजह से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी हो गए सुजी महाराज। और वही सुजी महाराज ने हमारे अभी के जो प्रेसिडेंट है गौतमानंद जी महाराज, उन्हें आशीर्वाद दिया है कि बोले तुम दीर्घायुषी हो जाओगे। तो गौतमानंद जी महाराज बोलते नहीं नहीं महाराज, क्यों ऐसा आशीर्वाद दे रहे? फिर बोले बड़े वो रोग वगैरह हो जाता है ना, बीमार हो जाता है आदमी, तो बड़े कष्ट होता है। बोले नहीं हो जाओगे तुम। आज 97 98 चल रहा है महाराज का, अभी भी विमान से इधर उधर प्रवास कर रहे हैं, हंसते हंसते, बहुत चेयरफुल। ठीक है, तो ये सुजी महाराज एक बार कुछ ऐसा हुआ, राजा महाराज गर्म हो गए उनके ऊपर। तो कोई उनको सुजी महाराज को बोल रहा है, सुजी भागो, राजा महाराज आ रहे हैं, तुमको मारने वाले हैं अभी। अब देखिए, इस गलत फहमी में मत रहना कुछ। अरे बाबा, राजा महाराज के बारे में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, राजा की आध्यात्मिकता मेरे से भी ऊंची है। स्वामी जी वाज द हिमालय ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ही इज टॉकिंग अबाउट राजा महाराज। तो राजा महाराज कैसे होंगे? ओके, तो वो राजा महाराज सचमुच में ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड चेजिंग टू बीट हिम। हमारे ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं है ये। ओके, देयर मस्ट बी सम सीक्रेट और समथिंग हिडन समथिंग। ओके, लेकिन सो दिस वाज द फैक्ट कि कोई बोलता है, कोई समझिए राजा महाराज आ रहे, तुमको मारेंगे, तुमको भागो। सुजी महाराज वही खड़े हो जाते हैं, बोलते महाराज भाग के ही तो आया हो, घर छोड़कर भाग के ही तो यहाँ आया हो, और यहाँ भाग के और कहाँ जाऊंगा? उनके आंख में आंसू आ जाते, यहां से भाग के और कहाँ जाऊंगा महाराज? तो हमारा ये विश्वास रहना चाहिए कि बस भाई यहाँ आ गए, और यहां से भी भाग के हम और कहाँ जाएंगे? और भले भी उस माँ जैसा है ना, वो माँ मार रही, भाई वो चिढ़ गई है, मैंने भी कुछ गलती की होगी, लेकिन वो माँ ही मुझे बचाने वाली है, वही मेरे से प्यार करने वाली है, और वही मेरा उद्धार करने वाली है। ये अगर विश्वास रहेगा ना, और इसलिए बोला ना कि जितना इन लोगों का बायोग्राफी रेमिनिसेंसेस आप पढ़ेंगे ना, उतना विश्वास बढ़ता है। अदरवाइज हम ठाकुर जैसा बोलते हैं ना, 2 प्रकार के उदाहरण बताते हैं ठाकुर। एक रहता है बिल्ली का बच्चा, और एक रहता है बंदर का बच्चा। दोनों में मालूम है क्या फर्क रहता है? बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, ऐसा है ना, हम देखते हैं कि बंदर जब जाता है तो उसके पेट के नीचे ये बंदर का बच्चा उसको ऐसा पकड़ के ले, और बंदर जंप वगैरह भी लगाता है, फिर भी ये बच्चा पकड़ के रखता है। और दूसरा रहता है बिल्ली का बच्चा, तो ये बंदर का बच्चा गिर भी सकता है, इधर उधर छलांग लगाई ना उस बंदरीन ने, तो ये बच्चा गिर भी सकता है, तसा कपाळ मोक्ष होऊ शकतो। और जो बिल्ली का बेटा है, बच्चा है ना, वो सिर्फ म्याव म्याव करता है, उसको अगर भूख लग गई तो म्याव म्याव करेगा, उसकी माँ उसको उठाएगी, कभी राजा के बेड़े पे भी रखेगी उसको
है ना, राजा का बेड है, अदानी का है, अंबानी का है, उसके बेड पे भी रख देगी। और कभी जो चूल्हे की राख है उसमें भी रख देगी। उस बच्चे का कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जो बेड पे क्यों रखा और राख में क्यों रखा, मिट्टी में क्यों रखा, कुछ नहीं, तुमको जो चाहिए वो करो, बस तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए अच्छा करने वाली हो। और एक लास्ट प्रसंग देख के हम रुकेंगे। रानी रासमणी बड़ी कड़क रानी थी, अंग्रेजों से भी पंगा लिया था उसने, अंग्रेजों को चुनौती दी थी उस समय उसने, अंग्रेज भी झुक गए थे उसके सामने। ये जो रानी रासमणी जिसने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया है, अगर रानी रासमणी नहीं होती तो दक्षिणेश्वर नहीं होता, दक्षिणेश्वर नहीं होता तो श्री रामकृष्ण नहीं होते, श्री रामकृष्ण नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद नहीं होते, और स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो हम यहां नहीं होते आज। तो वो रानी रासमणी इतनी पावरफुल लेडी है, श्री रामकृष्ण से बहुत श्रद्धा करती थी। दक्षिणेश्वर जब आती है तो श्री रामकृष्ण को बोलते, बाबा कुछ भजन सुनाइए ना। तो श्री रामकृष्ण तो बिल्कुल तल्लीन होकर भजन गा रहे, और रानी रासमणी उसी समय उसके मन में शी वॉज भक्तिमती है, नो डाउट। रानी रासमणी जैसी भक्ति शायद देखने को भी ना मिले, बट दैट टाइम शी वॉज थिंकिंग अबाउट कोर्ट। कोर्ट में केस चल रही थी, उसके बारे में सोच रही थी वो। श्री रामकृष्ण को समझ में आ गया, ठाकुर को समझ में आ गया कि कोर्ट के विचार इसके मन में चल रहे। श्री रामकृष्ण ने एक थप्पड़ दे दिया उसके गाल पर। अब श्री रामकृष्ण तो एक पुजारी है सामान्य वहां, और ये तो रानी है, रानी ने इनको नौकर के हिसाब से वहां रखा है। और जैसे ही रानी को थप्पड़ मारा, उसकी जो दास दासियां हैं वहां, उसके बॉडीगार्ड वगैरह हैं, सब दौड़ के कमोशन हो गया। और फट से रानी बोलती है, खबरदार किसी ने भी आगे नहीं आना है, जो जहां है वहां ही खड़ा रहो। तो रानी को भी समझ में आया कि बाबा को समझ में आ गया कि मैं कुछ गलत विचार कर रही थी, यहाँ तो मैंने बोला भजन के लिए। देखिए उसका ईगो नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ रानी और इसने मुझे मारा, भले ऊपर ऊपर से मैं बोल रही हूँ कि बाबा और ये इतने पागल है, और मुझे मारा, ईगो नहीं है। तो ये जैसा छोटा बच्चा है, हमारा आज का थीम क्या है, छोटे बच्चे से हम क्या सीखना चाहते। तो ये छोटे बच्चे जैसा, ठीक है उन्होंने मारा, बराबर मारा, और यही मेरे उद्धार करता है। और आखिर में देखिए ना, रानी रासमणी, उनके जमाई जो है मथुर बाबू की पत्नी, उनका भाव कितना था ना मथुर बाबू और उनकी पत्नी का ठाकुर के प्रति, हम कल्पना नहीं कर सकते। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ना मथुर बाबू का, तो उन लोगों को ये मालूम है कि ये हमारे उद्धार करता है। भले उन्होंने थप्पड़ मार दी, वो ठीक ही किया उन्होंने। तो खैर हम यही रुक जाते हैं, और इसके बाद अभी 29 को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उत्सव को आप जरूर आइए। ठाकुर महास्वामी जी का उत्सव हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, हवन भी होगा, प्रसाद भी होगा और एक लेक्चर भी होगा। तो आप जरूर आइए गुरु पूर्णिमा के दिन। और एक अच्छा है, हमारे जो भक्त लोग हैं, एक हमारी अच्छी टीम एक बिल्टअप हो रही है। अभी हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, वो आप लोग को मालूम है। और हमारे भक्त लोग भी एक अच्छी बोला जैसे कि टीम बिल्टअप हो रही। जैसे आज अभी भोजन के लिए हम देखेंगे तो हमारे आइंस्टाइन है, और उन्होंने एक सब्जी लाई है कि ना भक्त लोगों से मेरे तरफ से, स्वामी जी मेरी तरफ से कुछ सेवा। पाइनएप्पल का हलवा भी उन्होंने लाया है। तो शायद मुझे तो लगता है कि मेनू पहले ही थोड़ा सा दे देना चाहिए पहले, है ना। तो हमारी ममता है, ममता देखिए महाराष्ट्र में रहती है, बांदा में। तो वहां से शायद यहाँ आते समय उसको 2-3 घंटा लगता होगा।
लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 बजे उसका यहाँ भजन है और वो पहुंच ही नहीं है। तो ममता से कुछ लोग आप प्रेरणा लीजिए। तो ममता हमेशा यहाँ पायस बना रही है अभी, और भगवान की इच्छा से लगभग वो पायस अभी हमेशा एक आइटम भोजन के लिए रहेगा ही रहेगा हमेशा। आपको शायद ज्यादा अच्छा लगा तो अर्चनानंद जी महाराज को बोले, महाराज थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाइए जरा। ओके। तो हमारी अनीता दीदी है दोपेश्वरकर जी, तो वो भी बोल रही महाराज एक सब्जी इस बार मैं लाऊंगी, शायद हर महीने में मैं एक सब्जी लाऊंगी, तो उन्होंने भी एक सब्जी लाई है। तो मेनू अच्छा ही हुआ है ना। 2 सब्जियां है, 2 स्वीट डिश है, पूरी है। हमारी अनिमा और अन्ना वो बड़े वहाँ फुल फॉर्म में वहाँ काम करते हैं। तो टोमेटो राइस का प्रयोग अन्ना ने पहले हमारे ऊपर कर लिया है कल। हमने बोला अरे आज क्या बात है, टोमेटो राइस तो बोला कल होने वाला था, नहीं बोला आज हमारे ऊपर एक प्रयोग है। मैंने देखिए आप लोगों के लिए हम इतना भी सह रहे हैं क्योंकि आप हमारे भक्त हैं, हम आपसे स्नेह करते हैं, तो इतना तो हमने करना चाहिए। तो ऐसे सब अच्छे आइटम है, छाछ भी है, तो अच्छा एंजॉय कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।